हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग देखने वाले हैं यूके पीएससी उत्तराखंड पीएससी का जो अभी एई का एग्जाम हुआ है। यूके पीएससी एई सिविल का पेपर 1 जनरल हिंदी का पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ना उधो का लेना ना माधो का देना, ये बहुत ही फेमस कहावत है। इसका सही अर्थ क्या होता है? अपने काम से काम रखना, किसी और चीज से मतलब नहीं रखना। दूसरा है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, तो ये है उतंड उतंड मार्तंड। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 1826 में प्रकाशित हुआ था हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो देशज नहीं है? तो देखिए, देशज नहीं, तो साइकिल जो है नहीं है। जैसे खटिया, खटिया, खुरपी, हसुआ, ये तीनों ही देशज है। देशज मीन्स कि जो लोकल कहीं पे डेवलप किए गए हैं, संस्कृत से नहीं आए हैं, हिंदी के भी शब्द नहीं है, बल्कि लोकली कहीं पे डेवलप किए गए हैं, ना ही विदेश से आए हैं। साइकिल वर्ड जो है ये भी देशज है, तो इसीलिए ये देशज नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन सही चूज करना है अपने को। तो ये क्या कह रहा है कि ये सभी है। तो संधि के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि जो होता है, संधि के वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार मीन्स कि जो एक नया चेंज होता है, चेंज, विकार मीन्स चेंज। ठीक है, तो जब संधि, कोई भी चीज को हम संधि करते हैं मतलब मर्ज करते हैं, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, चेंज होता है, वही यहाँ पे है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यह वह उसने उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ये सब सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? तो कारक का कौन सा नहीं है? हम जानते हैं कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अधिकरण, ये सब है। क्रिया इसमें से प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद हमें देखना है यहाँ पे कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, पर्यावरण जो है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? परिजोर आवरण। ठीक है, तो 8th का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है? खगोत का अर्थ क्या है? खगोत का अर्थ क्या है? खगोत का अर्थ होता है जुगनू, जो टिमटिमाते हैं रात के टाइम पे। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित न हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो जो लिंग विभक्ति या वचन के रेस्पेक्ट में अपने आप को चेंज नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अव्ययी। बेसिकली हम कहते हैं इसको अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द, जैसे कि आज, में, और, आहा, ये सब जो हो गए अविकारी शब्द होता है। इस पे इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, 3 संधि होते हैं। तो हमें बताना है कि उन्नति में कौन सी संधि है। तो कैसे उन्नति हम कैसे करेंगे? उत प्लस नति। तो इसलिए इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। मतलब ये जो तव है, ये क्या है? स्वर है या व्यंजन है? इस पे डिपेंड करता है कि ये स्वर होगा या व्यंजन संधि होगा। तो ये व्यंजन संधि के अंदर आता है। नेक्स्ट है किसे किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा होता है इंग्लिश में, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें हमें क्या बताना है? वाच्य कौन सा है? तो ये है कृति वाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है, मतलब बाकी सब पर्यायवाची हैं, सेम वर्ड है, बट एक है जो नहीं है। तो वो कौन सा है? वो है आलोचना। आलोचना नहीं है। बाकी व्यंग, आपेक्ष और छिंटाक्सी ये सब है, आलोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथों हाथ का मीनिंग क्या होता है? तो हाथों हाथ का मीनिंग होता है वेरी रैपिड, मतलब बहुत जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट 16th, बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
इसमें हमें सर्वनाम का बात बताना है। बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे कोई वर्ड मतलब इंडिफिनिट, ठीक है, तो इसे ये हो गया अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनिए। तत्सम बताना है कि कौन सा तत्सम, तत्सम मतलब प्रीफिक्स, ठीक है, और तद्भव मीन्स, सॉरी, तत्सम शब्द, माफ कीजिएगा, तत्सम मीन्स यहाँ पे तत्सम, और यहाँ पे संस्कृत से कौन सा शब्द लिया गया वो पूछ रहे, तत्सम पूछा है यहाँ पे। तत्सम मीन्स जो एग्जैक्टली जो संस्कृत में है वही शब्द हम यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा में भी, उसको बोलते हैं तत्सम। तद्भव बोलते हैं जो हमने चेंज किया है संस्कृत से, तद्भव। देशज मीन्स जो लोकली है, और विदेशज मीन्स जो विदेश से लिया हमने। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, तो वो है टी, सुंदर, ठीक है। देखिए आंसू क्या होता है संस्कृत में, तत्सम, अश्रु, ठीक है। और जो ये गलीचा है, ये टर्किश वर्ड है, मतलब विदेशज है, टर्की से लिया गया है। चूड़ी जो है वो देशज है, चूड़ी जो है वो ये देशज है। तो बच गया तत्सम कौन सा है, तो ये सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th का। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है। कौन सा उपसर्ग है, मतलब प्रीफिक्स है जिसमें प्र उपसर्ग यूज हुआ है। तो हमने अभी देखिए इसमें कौन सा है सब, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा और प्राचार्य। तो इसमें से कौन सा है, डी। प्रोमिस क्या होता है, जो आगे आए अधिक, मतलब आगे आने वाले वर्ड को प्रोमिनेंट बनाए, उसको बोलते हैं प्रो। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग, तो इसमें क्या पूछा था, प्रो उपसर्ग, इसमें पूछा है अप उपसर्ग। अप मीन्स क्या होता है, जो दूरहीन का बोध कराए, उपसर्ग को ऐड करने के बाद, अप ऐड करने के बाद क्या होता है, जो होल मीनिंग है उसको चेंज कर देता है, मतलब उसको हीन कर देता है, मतलब जो वर्ब है उसको हीन बना देता है। मतलब जैसे कि देखते हैं अपमान, तो मान का अप लग गया तो ये मान का जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा अप उपसर्ग पूछ रहा है कि नहीं है, जिसमें से वो बताना है हमें। तो इसमें से कौन सा, अपहरण। अपहरण एक फुल वर्ड है, इसके लिए इसमें कोई भी प्रीफिक्स का यूज नहीं किया गया। बाकी सब में अप जो वर्ड है यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो इसलिए अप उपसर्ग इन सभी में है, इसमें नहीं है, अपहरण में नहीं है। 20th पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, उज्जवल, सन्यासी, महत्व और ईर्ष्या। अब देखिए इसमें से 20 का अगर हम देखें तो उज्जवल सही ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी भी ऐसे लिखा जाता है, ईर्ष्या भी ऐसे लिखा जाता है। महत्व में यहाँ पे संयुक्त होता है, डबल टी, ऐसे तो होता है, ठीक है। तो महत्व शब्द मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो ये शब्द किसको बोलते हैं, देखिए वर्ण अक्षर में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, भेद होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। शब्द अकेले भी मीनिंगफुल होता है, और जब पद में वो ऐड होने लगता है तो उसको हम सॉरी, पद में जब ऐड होता है शब्द तो वो पद बन जाता है, मतलब एक फ्रेज बन जाता है, फ्रेज। समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद मीन्स होल मीनिंग, जो पूरे वर्ड है उसको बोलते हैं वो। और समास विग्रह किसको बोलते हैं, जब उसको हम ब्रेक कर देते हैं टू पार्ट्स में। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल वर्ड मिलता है वो उसे हम बोलते हैं समस्त पद। और पूर्व पद और उत्तर पद कैसे मिलता है हमें, समास को विग्रह करने से। कौमुदी किसका पर्यायवाची है, कौमुदी का पर्यायवाची कौन है, तो ये है चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी को हम कौमुदी भी बोलते हैं। दूसरा है अंबर पनघट में डूबो रहो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। में कौन सा अलंकार है इसमें। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अलंकार कैसे हम नोट करते हैं, कैसे किसके रेस्पेक्ट में इसमें कौन सा यूज किया गया वो देखिए। अंबर आकाश के लिए यूज किया गया है, तारा, उषा, ये सब किसी और के लिए यूज किया गया है। अभी हम देखेंगे कि उपमेय में उपमा की जैसे अलंकार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये अपमान हो रही है, हर एक के बदले हम दूसरी चीज को यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। तो ये रूपक अलंकार है बेसिकली। 10 वर्षों का समूह क्या कहते हैं, दशाब्दी कहते हैं या दशक कहते हैं। अनीक का तात्पर्य है, अनीक का तात्पर्य क्या होता है, अनीक मीन्स होता है सेना या फिर ग्रुप, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे हमने ऊपर देखा था, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए क्या है, सर्वज्ञ, और जो सब जगह अवेलेबल है उसको बोलते हैं सर्वत्र। साकार शब्द का विलोम है, साकार का क्या होता है, निराकार। साकार मीन्स एक ऐसा जिसका शेप हो, निराकार मीन्स कोई शेप ना हो।
निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का कौन सा नहीं है? ग्रह नहीं है। गृह है, आलय है, सदन है, बट ग्रह नहीं होता इसका पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से यन संधि का उदाहरण है। यन संधि का उदाहरण कौन सा है वो बताना है हमें। देखिए यन संधि कैसे होता है, जैसे ई उ और त्र, ये सब के बाद अगर स्वर आ जाए तो ये सब चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ई और ई का यो बन जाता है, ई बन जाता है यो में, और उ बन जाता है वो में, और री का रो हो जाता है। तो इन ये होता है यन संधि में। अब पूछा इसमें से कि कौन सा है इसमें से, किसमें है? ठीक है, तो यद्यपि, शिवालय, निष्फल, महोत्सव, तो ये यद्यपि में नहीं है। मतलब ये उदाहरण है बेसिकली यन में। य जो है यहाँ पे ये चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 पे। 33 का देखते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ, अगेन यहाँ पे क्या इंडिफिनिट है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पुष्प नामक जो ये फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं 35। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं, सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर उसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे अजय तो क्या आएगा? किताबी कीड़ा होना, मतलब किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। आंख रखना मुहावरे का अर्थ है। आंख रखना मीन्स क्या होता है? किसी पे नजर रखना, निगरानी रखना। साहित्य हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भक्ति काल को कहा जाता है, और ये जनरली 1375 एडी का जो एरा था उसको माना जाता है भक्ति काल। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये हम जानते हैं कि पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, तो यहाँ पे सामान्य ही है, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें प्रेरणार्थक जिसमें प्रेरणा मिल रही हो, मतलब कोई काम करवाया जा रहे हो सब्जेक्ट के द्वारा, तो इसे बोलते हैं चलवाना। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा किस प्रकार का छंद होता है? मात्रिक। इसे इसे हम बोलेंगे अर्ध समात्रिक छंद, दोहा। लालटेन शब्द कहाँ से आया है? तो देखिए लालटेन शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। और कौन कौन सा आया हुआ है? जैसे कि इंजन है, डॉक्टर है, स्लेट है, अस्पताल है, ये सब कहाँ से आया है? ये सब अंग्रेजी के ही शब्द है, तो ये विदेशज है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसको करुण रस मतलब शोक व्यक्त करते हैं, किसी चीज का लॉस हो जाने पे जो शोक व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं करुण रस। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सा है इसमें से? लोकोक्ति मीन्स क्या होता है? अपने आप में फुल सेंटेंस होता है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बट मुहावरा क्या होता है? उसको कहीं भी हम बीच शब्द मतलब बीच में यूज करते हैं, किसी सेंटेंस के बीच में, किसी वाक्य के बीच में। तो यही दोनों में फर्क है। देखिए आप खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा है जो अपने आप में संपूर्ण है। तो घर का बेदी लंका ढाए, मतलब घर में जो होते हैं ना घर के दुश्मन अपने ही अपने दुश्मन होते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज कौन सा है? मतलब अगेन जो लोकली डेवलप हुए हैं, जो लोकली डेवलप्ड है वो कौन सा है? तो वो है अक्खड़। सर्प हम जानते हैं कि संस्कृत का शब्द है। क्षण, शकुन, शकुन भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सगुन। क्षण जो होता है, क्षण का छिन्न होता है तद्भव। तो ये बाकी तीनों जो है वो तत्सम है, अक्षर जो है वो देशज है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का कौन सा नहीं है? देखिए अग्नि का कौन सा होता है? तो अग्नि का बाकी सब होते हैं, एक जो है नहीं है वो हमें बताना है। तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे यातुधान। हुताशन, कृषाणु, वेस्ट, वानर, ये सब होते हैं, बस यातुधान नहीं होता इसका पर्यायवाची। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध बताना है हमें कि कौन सा है। तो यह है हमारे यहाँ नवविभक्त शिक्षा पाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा नहीं होता है, सर्वनाम होता है, सर्वनाम संबंधवाचक, जिसमें क्या होता है कि रिलेशन बताता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इसमें हो जाएगा आंसर ससुराल। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें आप आंसर देख लेना इसका क्या होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द को छांटिए। अर्थ किसका अलग है? लक्ष्य मीन्स टारगेट, उद्देश्य मीन्स टारगेट, निशाना मीन्स टारगेट, उत्कर्ष मीन्स डेवलपमेंट। तो ये इसका मीनिंग अलग है।
निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए अशुद्ध यहां से पूछा है, अशुद्ध है अनाधिकार। ये अनाधिकार में आकार जो है वो नहीं आएगा, अंधिकार होता है, ठीक है, अंधिकार, तो ये हो जाएगा अशुद्ध, बाकी सब सही है। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या बोलते हैं? यातना देना। पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ? हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया और वहां से डेवलप हुआ है हिंदी भाषा का। तो अब यहाँ पे पूछा है कि पश्चिमी हिंदी, सभी हिंदी का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सा आता है? पश्चिमी हिंदी में देखिए तो खड़ी बोली आता है, खड़ी बोली, उसके बाद ब्रज भाषा भी आता है। पश्चिमी हिंदी में हरियाणी आता है, बुंदेली आता है, कन्नौजी आता है, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि कौन से अपभ्रंश से हुआ? तो ये हुआ है सौर श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी? अभी हमने डिस्कस किया, खड़ी बोली इसके अंदर आता है, हरियाणवी आता है, बुंदेली आता है, ब्रज भाषा आता है, कन्नौजी आता है। छत्तीसगढ़ी किसमें आता है? पूर्वी हिंदी में आता है, जिसका डेवलपमेंट हुआ है अर्धमगधी से, तो ये उसमें नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंदर है, अर्धमगधी से इसका डेवलपमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटिए। तत्सम कौन सा है? अगेन तत्सम हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर, ये है सर्प। सर्प का होता है हिंदी में क्या लिया गया? सांप, सांप। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? ये पूछा है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त जो ऋषि, 7 ऋषि। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है, अ कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य तो देखिए, वह हंसी से टल गया, यह भी गलत है, यहाँ पे में आएगा। गीता सबसे श्रेष्ठतम नहीं, सबसे श्रेष्ठ, तम यहाँ पे नहीं होता तो सही हो जाता। वह लोग आ गए हैं, नहीं, वे लोग आ गए हैं, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध वाक्य में क्या बचेगा? ए। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? तो देखिए प्रिय प्रवास जो है वो किसकी कृति है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध। घी शब्द का तत्सम रूप है, घी का तत्सम होता है घृत, घृत से बना है घी। घृत जो संस्कृत शब्द है और घी बना है हमारा हिंदी शब्द जो घृत से आया है। विशेषज्ञ का अर्थ है एक कोई स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, किसी एक विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। अनेक शब्द है, अनेक मीन्स मल्टीपल, बहुवचन। एक वचन मीन्स वन, द्विवचन मीन्स दो, बहुवचन मीन्स मल्टीपल। सज्जन शब्द का विलोम है, सज्जन का क्या है? दुर्जन। सज्जन मीन्स बहुत ही सीधा साधा और दुर्जन मीन्स बहुत ही कपटी। पौ 12 होना, पौ 12 होना ये क्या है? मुहावरा है, पद है, पदबंध है, तो ये मुहावरा है। पौ 12 होने का मीनिंग क्या होता है? चारों ओर से लाभ, हर तरफ से कहते हैं ना कि उसको फायदा ही फायदा है, वो होता है पौ 12 होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची है? अभी हमने डिस्कस किया जिसमें समय से इनडिफिनिट हो, तो यह है दस्युओं। आधा का भी मीनिंग है, तिगुना का भी डिफरेंट मीनिंग है, 50 का भी डिफरेंट मीनिंग है। दस्युओं मीन्स मल्टीपल डिकेट्स। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये हम जानते हैं क्या है? सेमीकोलन। सेमीकोलन को क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अल्प विराम किसको बोलते हैं? कोलन को बोलते हैं। पूर्ण विराम किसको बोलते हैं? फुल स्टॉप को। उपविराम कॉमा को। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? उपसर्ग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जुड़े हैं। तो देखिए इसमें सफिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। मित्रता, तो इसमें सफिक्स है। और इसमें उपकार, कार जो होता है, कार मीन्स लाभ, उप प्रीफिक्स हो गया, और यह कारक करने वाला, तो जो उपकार करने वाला होता है उसको बोलते हैं उपकारक। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है। आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या बोलते हैं? आलोचक। बिनुपद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे क्या है? आप इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको अलंकार आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिना पद जो चलते हैं, बिना सुने जो चलते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ नुकसान होता है, मतलब हमेशा उनके साथ कुछ नुकसान होता है। तो ये इसमें कौन सी है? विभावना अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं 71 क्या कहता है? निम्नलिखित में से
गुणवाचक विशेषण को छांटिए। गुणवाचक मीन्स जिसमें गुण का बोध हो रहा हो, वो है इसमें कुरूप। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्याग्रह क्या होगा, सत्य जोड़ आग्रह, तो ये हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह। दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? दरिद्रता, तो दरिद्रता किसका उदाहरण है? भाववाचक, क्योंकि इसमें क्या है, दरिद्रता क्या है, एक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी स्थिति कैसी है, वो दरिद्र है। आटे दाल का भाव मालूम होना मीन्स वास्तविक कष्ट, कहते हैं ना उसका आटे दाल का भाव मालूम हो गया, मीन्स रियल सफरिंग क्या है उसकी, उसको फीलिंग आ गई। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, बहुत ही फेमस है, ये हिंदी सम्मेलन में यूज होता है। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? ऊंचा का कौन सा है? उतंग, उतुंग। चमकीला शब्द में प्रत्यय है, चमकीला में कौन सा है? तो ईला प्रत्यय है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अभिराम का अभिराम गलत है। अनिल का मतलब हवा होता है, अनुसरण मतलब यही चलना होता है, अस्तु मतलब इच्छा होता है, अभिराम का अभिराम गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तरिन का अर्थ सूर्य है तो तरनी, तो ये हर्ष ई है तो तरनी सूर्य होता है, और दीर्घ ई है तो उसका मीनिंग नाव हो जाता है। हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के वर्ण कितने हैं? स्पष्ट व्यंजन, देखिए ये स्पर्श व्यंजन होता है, स्पष्ट नहीं होता कुछ भी, स्पर्श व्यंजन होता है जिसमें स्पर्श किया जाता है, जो हमारे माउथ के अंदर टच होता है, तो वो 5 है बेसिकली, टोटल इसमें 25 है। वर्ग कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? जो कंठ से बुलाता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ, तो ये 5 हैं, टोटल मिला के 25 हो जाते हैं। तो वर्ग कितने हैं इसमें से? 5। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो कौन सा इसमें से अशुद्ध है पहले ये बताना है। तो सी, पीताम्बर यहाँ पे गलत है, तो ये कैसे लिखा जाता है? पीताम्बर, पीताम्बर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये सी गलत है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि ये सब इंडिविजुअल संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से? तो ये अक्ष, अक्ष किस किस से मिलते बनता है? क प्लस सौ से, ये आप याद रखिए क्योंकि ये कुछ ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। त्र, त्र किससे बनता है? त प्लस र से, इस सब में हाफ हाफ होता है, क भी हाफ है यहाँ पे, तो भी हाफ है। त्र हो गया ज्ञ, ज्ञ किससे बनता है? ज, आधा ज और यों से, ठीक है। लास्ट है श्र, श्र किससे बनता है? सौ प्लस रॉ से, तो ये सब क्या संयुक्त वर्ड है, तो ज्ञ हो जाएगा, जो प्लस यों से बनता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से वागीश शब्द का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश, तो वागीश क्या है, कैसे बनता है? वागीश बनता है वाक प्लस ईस से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित मीन्स मैं बहुत आपका आभारी हूं नहीं बोलता है, अनुग्रहित हूं आपकी इस कृपा से, तो ये हो गया अनुग्रहित, तो इसका हो गया अनुगृहित लिखा जाता है, गृ और ही हो दीर्घी का, सी हो जाएगा राइट आंसर। संवाद का सही अर्थ है, संवाद मीन्स होता है बातचीत। निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो मेरे हिसाब से देखिए निश्चल और यद्यपि तो करेक्ट है, तो इसमें से, और इंद्र हो सकता है कि थोड़ा गलत हो, इंद्र को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो इंद्र मुझे इसमें डाउट है, बट उन्मेष नहीं उत्तमेष होता है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आंसर हो। ए और सी में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पे वर्ण विच्छेद करने को बोला गया है, तो हृदय में यहाँ पे य प्लस अ आना चाहिए था, जो कि मिसिंग है, तो इसलिए अशुद्ध वर्तनी पूछा है, गलत किसका है? तो डी। नेक्स्ट है बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी, अगेन यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण विच्छेद में देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? 89 का हो जाएगा सी, शुद्ध वर्तनी पूछा था, इसमें से यही पूरा कंप्लीट है बंधन का। रमावतार में कौन सी संधि है? तो रमावतार में कौन सी संधि है? इसमें बोलते हैं दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। निम्नांकित में पहाड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पहाड़ शब्द का पर्यायवाची किसको बोलते हैं? भूधर, इसका दूसरा नाम होता है भूधर। निम्नांकित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाव किस में हमें दिख रहा है? मिठास में दिख रहा है, जिसमें से भाव कुछ न कुछ प्रॉपर्टी सामने आ रही है। निरूपण में उपसर्ग है, निरूपण में कौन सा उपसर्ग है? निरूपण में उपसर्ग है नी का, नी उपसर्ग।
निम्नांकित में विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है? कुर्ता। कहाँ से आया है? टर्की से आया है, टर्किश वर्ड है। निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी, अगेन यहाँ पे हमको सृष्टि की सही स्पेलिंग बतानी है। इस सृष्टि की सही स्पेलिंग है सृष्टि। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक, तो यहाँ पे अलगाव का भाव है, तो यहाँ पे याद रखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से वर्ड में करण भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अलगाव का भाव हो रहा है इसलिए अपादान आएगा, अपादान भी सही होता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य, र, ल और वो, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं होता है, तो हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य बोला है इसमें से कौन सा है? तो ये लोग, यहाँ पे होना चाहिए था ये लोग अच्छे आदमी नहीं है, तो डी। निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी किसका है? तो अशुद्ध वर्तनी मेरे हिसाब से यहाँ पे पूज्य का है, ठीक है। क्षत्रिय ठीक है, मुनि भी ठीक है और सौंदर्य भी ठीक है। यहाँ पे पूज्य ज ज य होना चाहिए था, ठीक है, तो पूज्य जो है वो इनकरेक्ट है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इसके बाद मैं सेकेंड पेपर जो है इंग्लिश का वो भी अपलोड करने वाला हूँ, फिर जीएस का। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर